चलिए आज से शुरू करने जा रहे हैं 12 का पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, सामान्य ढंग से समझिए, लफड़ा वाला बात नहीं समझ। क्या समझना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे हैं। जैसे कि मान लो मैं लिख दूं कि वी नो दैट अकबर was the great king of India। एक शब्द है, एक मैंने वाक्य लिख दिया पूरा, यह एक स्पीच हो गया। अब इस स्पीच में हर एक शब्द जैसे वी है, नो है, डैट है, अकबर है, वाज है, द है, ग्रेट है, किंग है, ऑफ है, इंडिया, ये कोई ना कोई शब्द है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के ये कोई ना कोई हिस्सा है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं, वैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़ेंगे कितने, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8। लेकिन एक उसमें आर्टिकल को भी जोड़कर हम लोग 9 पढ़ेंगे। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग प्रैक्टिकल पढ़ते हैं, एकदम समझ कर पढ़ेंगे, खाली थ्योरिकल रटने से काम नहीं चलेगा। देखो ये एक शब्द है, वैसे देखा जाए तो इसमें ये एक शब्द है, शब्द तो सब है, शब्द है। शब्द किसे कहते हैं, जिसका कोई ना कोई शाब्दिक अर्थ निकले। यानी शब्द क्या होता है, तो अक्षरों का वह समूह जिसका कोई ना कोई शाब्दिक अर्थ निकले। लेकिन ये देखा जाए तो क्या है, कोई कहेगा कि ये भाई सब्जेक्ट है, ठीक है, कोई कहेगा कुछ और, लेकिन हमको वो नहीं समझना। हमको ये समझना है कि ये पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा शब्द है। तो ये नाउन के बदले आया हुआ है, तो ये प्रोनाउन है। ये जो नो है वो वर्ब है। ये जो डैट है वो एक कंजक्शन है। डैट जो है वो कंजक्शन है। अकबर जो है यह एक नाउन है। फिर जो वाज है वो हेल्पिंग वर्ब है। वैसे ये जो द है वह एक आर्टिकल है, और ये जो ग्रेट है वह एक एडजेक्टिव है। किंग जो है फिर पुनः नाउन है। ये ऑफ जो है वह एक प्रीपोजिशन है, और इंडिया पुनः नाउन है। तो आपने देखा इतने शब्दों के मेल से यह एक वाक्य गठन हुआ। यानी किसी वाक्य को बोलने में जिस जिस शब्द का प्रयोग करोगे वही पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। वैसे अगर बात करें काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो ये 8 प्रकार के होते हैं। एक एक चीज को यहां आपने देख लिया, मैं अब यहां बता। एक होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा होता है एडजेक्टिव, चौथा होता है वर्ब, पांचवा होता है एडवर्ब, छठा होता है एडवर्ब प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, सातवां होता है कंजक्शन, और आठवां जो होता है वो होता है इंटरजेक्शन। अब
वैसे तो अब एक और पढ़ना ही पड़ेगा, उसको डिटरमाइनर समझिए या आर्टिकल समझिए, लेकिन आप इसको 8 ही प्रकार में पढ़िए, उसको अलग पढ़ेंगे। ये जो है बाबू, यही आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिस्सा है। इस जो वाक्य ऊपर लिखा गया है, इस वाक्य में अगर आप गौर से देखेंगे तो यही चीज नजर आएगा नीचे, यानी इन्हीं को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आप पढ़े भी होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, 10th में भी पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो भी चीज पढ़ाऊंगा थोड़ा सा हटकर पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं आर रंजन, आप जान लीजिए मेरा नाम आर रंजन है, और मैं जो पढ़ाऊंगा वो ये पढ़ाऊंगा कि दोबारा अंग्रेजी ना पढ़ना पड़े किसी भी एग्जाम के लिए, सिर्फ 12 के लिए ही नहीं। अगर आप इस चैनल पर पढ़ लेते हैं नाउन, तो दोबारा नाउन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रोनाउन पढ़ लेंगे तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉमन एरर तक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले आप इसको बढ़िया से समझ लिए, और मैं आज जो शुरू करने वाला हूं वो पार्ट ऑफ स्पीच का जो पहला सबसे शब्द है, जो पहला सबसे वाक्य मैंने चीज है, वो है नाउन, उसी को शुरू करेंगे। क्लियर? आप नोट्स बनाते चलेंगे और ये आपकी जिम्मेवारी है कि ये आप इसको अपना कर्तव्य समझेंगे और बनाते चलेंगे, क्योंकि ये आपके कॉपी बनना चाहिए, यही आपके काम आएगा। चलिए, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बिना लाप लपेट के समझ गए कि किसको कहते हैं। कोई भी वाक्य लिखते हैं तो उस वाक्य में जो जो शब्द यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, वो शब्द बाबू इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिस्सा होते हैं। वो नाउन होंगे, प्रोनाउन होंगे, एडजेक्टिव होंगे, एडवर्ब होंगे, प्रीपोजिशन होंगे, कंजक्शन होंगे, इंटरजेक्शन होंगे, इन्हीं में से कोई एक हो सकता है। और अगला एक हो सकता है तो डिटरमाइनर, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकल भी बोल सकते हो, तो वो होगा, बस दूसरा हो ही नहीं सकता। तो बेसिकली जो हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं, जो हम लोग शुरू किए हैं बाबू, ध्यान देना, यहां ग्रामर, ये जो ग्रामर आप पढ़ रहे हो, ये मैं दो तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। एक को पढ़ाऊंगा वर्ड ग्रामर, और दूसरे को पढ़ाऊंगा दूसरा सेंटेंस ग्रामर। ये आपका दो है, और ये वर्ड ग्रामर के तहत, इसके तहत ही हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखेंगे। ठीक है? तो इसी के तहत हम आज शुरू किए हैं, और यहीं पर आप शुरू कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच तो आपको बेहतर ढंग से अब समझ में आ गया होगा। पार्ट मतलब हिस्सा, स्पीच मतलब कथन। कोई भी कथन बोल दो, जैसे मैं बोल दू राम वेंट, राम गया। अब ये जो चीज भी बोल दिए तो ये स्पीच हो गया, और इस स्पीच में एक शब्द ए है और एक शब्द ए है। क्लियर है? तो ये आपको जानना है कि ये क्या है। तो दो तरीके से बोलेंगे, ये सब्जेक्ट है, या ये बोलेंगे कि ये नाउन है। ये क्या है? वर्ब है। ठीक है? तो ये ही समझ लेना है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, मैं आपको लेके चल रहा हूं नाउन के तरफ। क्लियर? चल, तो वर्ड ग्रामर हम लोग आज पढ़ना शुरू किए हैं। वर्ड ग्रामर जब खत्म हो जाएगा तो सेंटेंस ग्रामर में हम लोग पढ़ेंगे बाबू। टाइम और टेंस पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, रिमूव टू पढ़ेंगे, डिग्री पढ़ेंगे। क्लियर है? सेंटेंस रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे। तो चलिए, आज मैं शुरू करने जा रहा हूं नाउन।
नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। अब इसको आप लिखेंगे, कहेंगे कि ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड everything, each and everything which is available, which is available on the earth, or universe, whatever you can, चाहे we can see or not, ठीक है, we can see or not see is called noun। वैसे तो बहुत सारे आपको नाउन का डिफिनेशन मिला होगा। कहते हैं नाउन is the name of a person, place, thing or action, या फिर कहते हैं कि noun is the naming word। कोई भी एक डिफिनेशन आप समझ लेना, कोई भी एक डिफिनेशन को आप अपने माइंड में रख लेना। कहीं आपसे डिफिनेशन अब नहीं पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछेंगे इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो बाद में चर्चा करते हैं, पहले नाउन जब शुरू किए हैं तो पहले नाउन के बारे में समझ लें। तो कह रहा है ईच एंड एवरीथिंग विच इज अवेलेबल ऑन द अर्थ और यूनिवर्स, वह हर एक चीज जो इस धरा पर या फिर इस ब्रह्मांड में उपस्थित है ना, उपस्थित है। वट एवर वी कैन सी और नॉट सी, जिसे हम देख सके या ना देख सके, जिसे हम देख सके या न देख सके, वह सारा सर वो क्या है जी, वह सारा चीज क्या होता है, नाउन होता है। इसका मतलब तो जाहिर सी हो गया कि आप दुनिया में जो बोलोगे वही नाउन है। जैसे मैं कहूं मार्कर, नाउन है। मैं कहूं राकेश रंजन, नाउन है। श्याम, नाउन है। बॉय, नाउन है। पुलिस, नाउन है। इंस्पेक्टर, नाउन है। मिस्चीफ, नाउन है। ऑफिसर, नाउन है। कोलकाता, नाउन है। कैट, नाउन है। काउ, नाउन है। अनेस्टी, नाउन है। चाइल्डहुड, नाउन है। छपरा, नाउन है। पटना, नाउन है। दिल्ली, नाउन है। लव, नाउन है। स्विमिंग, वॉकिंग, सोनू, राकेश, मोहन, वट एवर, जो कुछ मैं पहले ही बोल चुका हूं, ये आपका डिफिनेशन ही कह रहा है कि वट एवर वी कैन सी और नॉट सी। अब मिस्चिफ को तो हम नहीं देखते हैं, तो इसका मतलब क्या वो नाउन नहीं है, वो भी नाउन है। तो समझ गए होंगे। तो हम कहेंगे नाउन किसे कहेंगे, दुनिया के वह हर एक चीज जो इस ब्रह्मांड, जो इस धरा पर उपलब्ध है या इस ब्रह्मांड में उपलब्ध है, भले हम उसको देख सके या ना देख सके, वो सारा का सारा चीज नाउन होता है। डेफिनेशन लिख लेंगे, क्लियर। क्या लिखेंगे कि इस धरती पर उपस्थित, इस धरा पर उपस्थित या इस ब्रह्मांड में उपस्थित वह हर एक चीज जिसे हम
देख सकते हैं या न देख सके या न देख सके, लेकिन वो उपस्थित है तो उसको हम कहेंगे नाउन। क्लियर? तो उसी तरह दूसरा डिफिनेशन कह रहा है आपका, ये दूसरा डिफिनेशन कह रहा है, ये आपका पहला डिफिनेशन है, ये आपका दूसरा डिफिनेशन है। डिक्शनरी आपको मिल जाएगा किसी भी ग्रामर में, ये नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा अपना डिफिनेशन। क्लियर है? तो ये कह रहा है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एक्शन। वही बात कर रहा है, किसी व्यक्ति के नाम हो, स्थान का नाम हो, किसी चीज का नाम हो या कोई कार्य हो, ये सारे जो होते हैं वो नाउन होते हैं। अगला कह रहा है कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड, यानी जो भी नामकरण किया जाए, दैट मीन्स ये मोबाइल, हमने मोबाइल क्यों कहा, इसको टोबाइल क्यों नहीं कहा, क्योंकि इसका नाम देने वाला ने मोबाइल दिया है। मुझे शिक्षक कहा जाता है, मुझे शिक्षक, मुझे स्टूडेंट क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने वाले को शिक्षक किसी ने नाम दिया है, इसलिए सारे लोग नाउन है। तो अब मैं कुछ उदाहरण लिख देता हूं, जैसे मैं लिखूं सोनू, राकेश, रवि, छपरा, कोलकाता, बॉय, गर्ल, काऊ, मिसचीफ, इंफॉर्मेशन, लव, वॉकिंग, etc कर देते हैं। बहुत कुछ, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर वॉकिंग कैसे नाउन, सब नाउन है। मैं बोल दिया ना, दुनिया में जो चीज जिसको आप किसी नाम से बुला दोगे, नाम से क्यों बुलाए, क्योंकि वो नाउन है, तभी आपने उसको नाउन से बुलाया। क्लियर है ना? तो ये था आपका नाउन का डिफिनेशन। चलिए, अब आपने देख लिया कि नाउन किसे कहते हैं, तो बात करते हैं कि नाउन के भी भेद होंगे, नाउन के भी भेद होते हैं। अब मैं वहां बात करता हूं, तो इसको नोट जरूर बनाएंगे बाबू। मैं फिर कह रहा हूं से कि आपके कॉपी में नोट्स होना चाहिए, जीवन भर काम आने वाला चीज मैं अब आपको शुरू कर दिया हूं। और यहां से हर एक चीज देखिए, बहुत जल्दी आपको बुक का भी वीडियो मिलने लगेगा। डेली 2 वीडियो आपको देखना है, एक वीडियो देखना है ग्रामर के लिए ना, फिर मैं बोल रहा हूं कि कंटिन्यू रहिएगा और हर एक वीडियो को देखिएगा, किसी भी वीडियो को छोड़िएगा तो वो परेशानी कर देगा, कॉमन एरर आपसे नहीं बन पाएगा। मैं अभी वहां भी चलूंगा और बताऊंगा कि किस तरह से वाक्य पूछे, मैंने किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले अब नाउन में शुरू किया हूं तो थोड़ा नाउन को देख लेते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा बाबू? हमने अभी तक देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, फिर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक चीज को उठाया जिसको हम लोग नाउन कहते हैं, फिर हमने नाउन के डिफिनेशन आपके सामने रखा, कुछ उदाहरण रखा। क्लियर था? अब आगे बढ़ते हैं काइंड्स ऑफ नाउन में, हेडिंग बनाएंगे काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के भेद। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। लिखेंगे देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के निम्नलिखित कितने भेद हैं? तो 5 भेद। पहला, प्रॉपर नाउन। दूसरा, कॉमन नाउन। तीसरा,
मटेरियल नाउन। चौथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और पांचवा कलेक्टिव नाउन। ये नाउन है, क्लियर है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक संज्ञा, फिर द्रव्यवाचक संज्ञा, फिर भाववाचक संज्ञा, फिर समूहवाचक संज्ञा। चलिए अब हम यहां से हिंदी भी लिख दे क्या, हिंदी नोटे कर लो। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ये बाबू आपके 5 क्या है, प्रकार हैं नाउन के। अब थोड़ा सा बात इसी पर कर लेते हैं। इसको कहीं कहीं देता है 2 भाग। एक को कहता है काउंटेबल नाउन और दूसरे को कहता है अनकाउंटेबल नाउन। घबराने की जरूरत नहीं है बाबू। अनकाउंटेबल, यहां भी समझ लेते हैं। देखिए प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को काउंटेबल में लेते हैं। ऐसे प्रॉपर को भी लोग नहीं लेता है, लेकिन आप लेंगे, घबराने की जरूरत। मैं बताऊंगा काउंटेबल का मतलब क्या होता है। काउंटेबल, काउंट मतलब गिनने, एबल मतलब ये होगी जिसे गिन सकते हो, काउंटेबल है। तो भले ग्रामर बहुत सारा नहीं लेता है प्रॉपर, तो आप लीजिएगा, बोल रहा हूँ और मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं। तो ये जो नाउन होते हैं बाबू, ये काउंटेबल नाउन होते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन का बच गए बाबू। तो जैसे अनकाउंटेबल में बच गया मटेरियल, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन नाउन को हम लोग अनकाउंटेबल कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन यानी वह नाउन जिसे जो गिनने योग्य न हो, यानी जिसे गिनना मुश्किल हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। तो दोनों तरीके को समझने के प्रयास करना है, इसलिए आपको दोनों पढ़ने की जरूरत है, दोनों समझने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे कॉमन एरर पूछे जाएंगे और कॉमन एरर पूछे जाएंगे तो बनेंगे कैसे, तो उस तरह के कैसे क्वेश्चन आएंगे अब यही मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि अब मैं आपको शुरू करूंगा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, तो उसमें बहुत सारा मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। तो आखिर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से आपको समझ लेना है। आपको मैं एक चीज समझा दिया कि नाउन कहते किसे हैं और नाउन के भेद कितने होते हैं। बात समझ गए कि नहीं। अब हम एक एक करके पढ़ाएंगे, लेकिन एक एक करके पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्या आपसे पूछा जाता है क्या कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, क्या आपसे पूछा जाता है क्या कि काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। नहीं बाबू, आपके एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में
ये नहीं पूछे जाते हैं कि नाउन किसे कहते हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो बाबू क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये आपके मन में एक सवाल रहता है, और इसी को अब मैं आपको दूर कर देता हूं आज इस वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको समझना है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आखिर नाउन हम पढ़ क्यों रहे हैं, आखिर नाउन पढ़ने का मतलब क्या है, क्या रीजन है, यहीं से आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, सबसे पहली बात, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, यानी आपसे क्वेश्चन पूछने के कौन कौन से तरीके होते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन, हेडिंग बनाएंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो पहला टाइप जो सबसे फेमस टाइप है उसको कहते हैं फिलर। क्या कहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये आपसे क्वेश्चन पहला टाइप है पूछने का। अब मैं इसमें आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं और समझ लीजिएगा कि कैसे पूछता है। जैसे दे कि वी नो दैट बिग कंट्री। ऑप्शन ए कहेगा इंडिया, ऑप्शन बी कहेगा कि द इंडिया, ऑप्शन सी कहेगा इंडिया, ऑप्शन डी कहेगा कि द इंडिया। ये चूंकि आप देखिए, मैं ये जो बताने जा रहा हूं क्वेश्चन का ये तरीका है बाबू, तो ये मत समझो कि ये तरीका आपसे सिर्फ नाउन में पूछा जाएगा, नहीं। नाउन में पूछा जाएगा, प्रोनाउन में पूछा जाएगा, एडजेक्टिव में, एडवर्ब में, प्रीपोजिशन में, कंजक्शन में, सब में रहेगा फिलर। यानी फिल इन द ब्लैंक्स देता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स दे देता है और उसमें से आपको भरना होता है। तो ये तरीका मैं आपको आज बता रहा हूं कि टाइप कितने पूछेंगे जो आपसे पूछा जाएगा। तो पहला टाइप आपने देख लिया, फिलर। अब इसमें आंसर क्या होगा, बहुत सारे लोगों का लग रहा होगा कि ये होगा, बहुतों को लग रहा है नहीं भाई बी होगा, तीसरा सी और चौथा डी। और ये बहुत सारे लोगों को ये भी समझ में नहीं आता होगा कि ये क्वेश्चन है कहाँ से। नाउन से है, प्रोनाउन से है, एडजेक्टिव से है, वर्ब से है, एडवर्ब से है, प्रीपोजिशन से है, कंजक्शन से, इंटरजेक्शन से, कहां से है। तो ये सॉरी, इसी को मैं दूर करने के लिए आपके सामने आया हूं, और मैं 100% कहता हूं कि आपकी बीमारी दूर हो जाएगा कि सर ये क्वेश्चन कहाँ का है। ये नहीं कहोगे आप, मेरे साथ रहो, मेरे हर एक वीडियो को देखो, आप ये भूल जाओगे, कभी नहीं कहोगे, आप शुद्ध देखते ही बनाने लगोगे। तो बाबू यहाँ आंसर जो दिया है इसमें ए होगा। अब ए ही क्यों हुआ, सी क्यों नहीं हुआ, आखिर बी क्यों नहीं हुआ, डी क्यों नहीं हुआ, इसके लिए हमको पढ़ना होगा। क्योंकि ये जो नाउन देख रहे हो ये प्रॉपर, तो जब प्रॉपर नाउन हम पढ़ेंगे तो प्रॉपर नाउन में हम आपको कुछ फैक्ट लिखाएंगे, समझे कि प्रॉपर नाउन कैसे लिखा जाता है, वो सिंगुलर होता है कि प्लुरल होता है, कब सिंगुलर होता है, कब प्लुरल होता है, आर्टिकल लेता है नहीं लेता है, ये सारी चीजें जब आप पढ़ लोगे तो फिलर में दिक्कत नहीं रहेगा। तो पहला टाइप ये हो गया फिलर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो टाइप आपसे पूछा जाता है
ये टाइप 2, पहला टाइप फिलर था, दूसरा टाइप होता है चूज द करेक्ट सेंटेंस गिवन बिलो। ये दूसरा टाइप होता है। जैसे मैं कह दूं आई मेट राम इन forest, I met the ram in forest, I met a ram in forest, I met the ram in forest। ये 4 वाक्य है और 4 वाक्य से आपसे पूछा जाएगा कि इसमें चूज कीजिए कि कौन सा वाक्य गलत है। पहली बात तो फिर वही चीज है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें एरर है क्या नहीं है, अगर है तो कहाँ है, वर्ब में है कि नाउन में है कि प्रोनाउन में है, ये सब दूर करूंगा मैं। बस विश्वास करिए, ट्रस्ट कीजिए इस आर्गुमेंट पर, शांत रहिए। देखिए बाबू, आई के साथ मेट एकदम सही है, लेकिन ये राम जो लिखा है ना, ऐसे लिखना गलत है, क्योंकि आर्टिकल नहीं लेता है, क्योंकि प्रॉपर नाउन कभी भी आर्टिकल नहीं लेता। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब जब नहीं लेता, इसका मतलब ये भी गलत है, इसका मतलब ये भी गलत है नहीं। अब यही तो ध्यान देना है कि आई मेट रैन, ये राम नहीं कह रहा है, कह रहा है रैन यानी भेड़। यहाँ सही है क्योंकि ये कॉमन नाउन है, ध्यान देना है, ये एक कॉमन नाउन है बाबू। और कॉमन नाउन का ये फैक्ट होता है कि जब वो सिंगुलर होता है तो आर्टिकल लेता है। तो सर ये क्यों गलत है? तो गलत इसलिए है कि आप जिस रेम से मिले हैं, क्या पहले मिले हैं वो निश्चित है या इनडेफिनिट है, वो नहीं समझ में आ रहा। तो इसको आप गलत या सही दोनों मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत ऐसा नहीं है, लेकिन आप बात मानोगे तो ये भी गलत है। क्लियर है? तो ये दूसरा तरीका, ये आपका टाइप 2 था, जिसमें हमने आपको ये समझाया कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। चलिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पढ़ना क्यों जरूरी है। और आपके एग्जाम में जो पेपर आते हैं बाबू, चाहे वो 12 का हो, एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, एनडीए का हो, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन देता है। अगला जो क्वेश्चन है वो टाइप जो है, ये 12 में तो नहीं पूछ रहा है, लेकिन एयरफोर्स में पूछेगा, नेवी में पूछेगा, एसएससी में, हर एक जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसमें पूछेगा। लो, तो जब आप नाउन यहाँ सीख ही रहे हो तो सिर्फ नाउन 12 के लिए ही क्यों सीखोगे? बार बार मैं कहता हूँ कि मेरे साथ पढ़ो और एक बार पढ़ लो, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम का मतलब होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी अंग्रेजी दोबारा नहीं पढ़ना होगा, मीन्स ग्रामर दोबारा नहीं पढ़ना होगा, जितना मैं ग्रामर आपको पढ़ा दूंगा जो 12 से रिलेटेड है। तीसरा जो टाइप है वो कहता है फाइंड आउट द एरर। एरर, अब ये कहता है कि एरर को ढूंढो। इफ एनी पार्ट, इफ देयर इज नो एरर योर आंसर विल बी डी। ई कुछ भी हो सकता है ऑप्शन के अनुसार। जैसे क्वेश्चन दे दे कि वी नो, इसको ये मानते हैं दैट
अकबर, इसको चलो बी मान लेते हैं, वॉज द ग्रेट किंग ऑफ इंडिया, इसको सी मान लेते हैं। नो एरर, इसको डी मानते हैं। ऑप्शन दिया रहेगा आंसर में ए, बी, सी और डी। देखो, यदि इस वाक्य में गलती है, अगर इस पार्ट में गलती है तो आंसर हो जाएगा ए, अगर इस पार्ट में गलती है तो आंसर हो जाएगा बी, अगर इस पार्ट में गलती है तो आंसर हो जाएगा सी। समझ पा रहे हैं? और मान लो पूरी तरह से वाक्य जो आपका है वो सही है तो आंसर हो जाएगा डी। अब यही समझना है, और ये तब समझ पाएंगे जब इसके पूरे चीज को समझेंगे। तो देखो बाबू, वी का वर्ब यहाँ सही है, यानी ये में गलत नहीं है। दैट भी सही है क्योंकि ये दो को जोड़ रहा है। गलती यहाँ अकबर में है। अकबर एक प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन कभी भी कैपिटल लेटर से नहीं लिखा जाता है, चाहे वो वाक्य के शुरू में रहे, चाहे वो वाक्य के मध्य में रहे, चाहे वो वाक्य के अंत में रहे। क्लियर? यानी आंसर आपका बी होगा, तो आप इस बी को रंग देंगे। यही करना होता है, बस ये आपका तरीका समझ लीजिए। ये 3 तरीका मैं आपको इसमें बता दूंगा। ऐसे तो और 2 तरीके हैं जहां एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो तरीका मैं स्पेशल जब पढ़ाता हूँ किसी, जैसे मैंने स्पेशल एसएससी के लिए, स्पेशल एनडीए के लिए, तो वहां बताता हूँ। वो क्या होता है, एक होता है PQRS, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, तो ये सब सारी चीजें मैं वहां बताता हूँ। लेकिन ये मैं 3 तरीका हर एक चैप्टर से बताऊंगा। नाउन से बताऊंगा, प्रोनाउन से बताऊंगा, एडजेक्टिव से बताऊंगा, एडवर्ब से बताऊंगा, प्रीपोजिशन से, कंजक्शन से, इंटरजेक्शन से, टेंस से, वॉइस से, नरेशन से, रिमूव टू से, मैंने हर एक जो पढ़ाऊंगा वहां से आपको ये तरीका आपको बताऊंगा। तो बाबू ये आज का रहा, और शुरू हो गया आपका +2, इसलिए कंटिन्यू रहें। +2 का नाउन का ये पहला वीडियो है। नेक्स्ट जो मिलेगा वो नाउन का दूसरा वीडियो मिलेगा, जिसमें आप प्रॉपर नाउन से आपको पढ़ने को मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।